Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप देख रहे हो सम नंबर 11 बच्चों, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमें कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है बच्चों। ये लेक्चर के अंदर सारे क्वेश्चन हम कॉमन साइज स्टेटमेंट करेंगे बच्चों, जिसके अंदर वर्टिकल एनालिसिस हमें करना है। 2 साल का पीएनएल का डेटा है बच्चों 2017-16। कॉमन साइज के अंदर बच्चों सेल्स को बेस लेके आपको ईयर वाइज वर्किंग करना है। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों कॉमन साइज में कैसे सेल्स के बेस पे बाकी सारी इंफॉर्मेशन परसेंटेज में फाइंड की जाती है, वो आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 12 कॉमर्स अकाउंट में। बच्चों कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पहली मेथड हमने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक में कंप्लीट की बच्चों। अब उसके अंदर आज हम सेकंड मेथड लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉमन साइज मेथड। तो बच्चों एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगातार आपने देखा, पहली मेथड में हमने कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया, जिसमें से 2 साल का डेटा कंपेयर किया, इंक्रीज डिक्रीज फाइंड किया और उसके परसेंटेज लिए। सेम बैलेंस शीट में बच्चों 2016-17 का डेटा था, इंक्रीज डिक्रीज फाइंड किया और उसके परसेंटेज फाइंड किए। उसके अंदर बच्चों जो एनालिसिस हुआ हॉरिजॉन्टल यानी रो के साथ कंपेयर हो रहा था। अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं कॉमन साइज मेथड, जिसके अंदर हमें कंपैरिजन करनी है मात्र सिंगल ईयर 1 ईयर से, और एनालिसिस होगा वर्टिकल बेसिस पे। ठीक है, तो आज बच्चों लेने जा रहे हैं पीएनएल अकाउंट सम नंबर 11। रेफरेंस में आपको इलस्ट्रेशन 13-14 करना है। कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 16-17। बुक में से बच्चों मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है। क्वेश्चन की कॉपी मैंने बच्चों आगे पीडीएफ इमेज लेक्चर में रख दी है, वहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई बच्चों तो आप टेक्स्ट बुक खुली रख सकते हो। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन का। प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 2 ईयर्स। 2 साल का डेटा है बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ वर्टिकल एनालिसिस करना है। तो जैसे बच्चों हमने कंपैरेटिव पीएनएल बनाया था, वैसे ही मैंने टेक्स्ट बुक में से सबसे पहले पीएनएल के 7 वर्ड लिखे बच्चों। फिर मैंने जो 17 का डेटा पहले है उसको पीछे ले लिया और 16 का पहले लिया। हमें हमेशा पहले प्रीवियस ईयर लेना है, फिर करंट ईयर। टोटल सेल्स रेवेन्यू, अदर इनकम, फिर इसका बच्चों टोटल दिया हुआ है वो किया, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस किया, सब कुछ लाइन में दिया हुआ बच्चों। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वर्क किया है। अब बच्चों यहाँ मुझे कॉमन साइज स्टेटमेंट में एनालिसिस कैसे करना है, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर बच्चों हमें वर्टिकल एनालिसिस करना है। तो ये पूरी मेथड के अंदर पीएनएल में सेल्स को बेस लिया जाता है। तो यहाँ जो सेल्स वैल्यू है बच्चों 16 की, उससे 100% ले लो, और 17 की वैल्यू उसे 100% ले लो। अब बच्चों सिंपल फॉर्मूला रखना हो तो आप देख सकते हो कि 40 लाख पे 100%, तो 240 पे हाउ मच। ऐसा ना करना हो तो बच्चों इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला सिखा देता हूं। परसेंटेज ऑफ आइटम इनकम ऑब्लिक एक्सपेंसेस, जिसके लिए बच्चों आपको फॉर्मूला लेना है परसेंटेज ऑफ सपोज अदर इनकम ऑफ 2016। अब इसके लिए बच्चों आपको लेना हो तो सबसे पहले अदर इनकम लेनी है 2016 की, नीचे सेल्स लेना है 2016 का और इनटू 100 करना है। जैसे मैंने बच्चों यहाँ से लिया अदर इनकम 2,40,000, सेल्स है मेरे पास 40 lakhs, इनटू 100 करोगे बच्चों तो आई थिंक परसेंटेज आएंगे 6% या 4 6 24 6%। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों सेल की कंपैरिजन में अदर इनकम 6% है बच्चों। परसेंटेज की साइन ऊपर की हुई है तो यहाँ मैं डायरेक्ट सीधा बच्चों यहाँ साइन कर देता हूँ, बार बार मुझे परसेंटेज ना लिखना पड़े। क्लियर बच्चों। सेम मुझे 17 का ढूंढना हो तो 2017 के लिए सेम बच्चों 17 का आपको अदर इनकम लेना है 480, नीचे सेल लेना है 17 का 48 लाख, इनटू 100 करोगे बच्चों तो आई थिंक आएगा 10%। तो ये हो गया बच्चों 17 का सेल। फिर बच्चों टोटल लेना हो तो टोटल इनकम 4240 अपॉन 40 लाख इंटू 100 करोगे बच्चों तो आपको परसेंटेज मिल जाएंगे 106। इस तरफ बच्चों 5280 अपॉन सेल्स इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आएंगे 110। क्लियर हो रहा है बच्चों। नीचे सेल लेना है जो साल का लो, ऊपर एक्सपेंसेस आइटम लेनी है इंटू 100। सेम बच्चों यहाँ लेना हो तो देख सकते हो आप 20,80,000 डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100 करोगे बच्चों तो परसेंटेज आएंगे, मैंने गिन के रखा है बच्चों जिससे टाइम ना बिगड़े, 52। उसके बाद 160 को डिवाइड करोगे बच्चों सेम बेसिस पे, तो सेल की कंपैरिजन में
नेट परचेज आएगा 4%, फिर 120 को 40 से डिवाइड करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 3%। उसके बाद बच्चों 720 को डिवाइड करोगे वैल्यू आएगी 15%। उसके बाद बच्चों इसी बेसिस पे 12%, फिर आप देख सकते हो 10%। फिर बच्चों टोटल पे जाओगे 3840 डिवाइड बाय 40 लैक्स इंटू 100 करोगे तो आई थिंक 96%। उसके बाद बच्चों 10%, 3% एंड आई थिंक 7%। तो बच्चों आप देख सकते हो सेल को नीचे बेस लेना है, ऊपर आइटम रखनी है, इंटू 100 करना है। सेम यहाँ लेना हो तो बच्चों 2640 डिवाइड बाय 48 इंटू 100 करोगे तो आई थिंक वैल्यू आएगी 55%। यस, फिर भी बच्चों एक आध मैं कैलकुलेटर से आपके सामने कर लेता हूँ। हाँ, 26,40,000 डिवाइडेड बाय 48 लाख सेल्स इंटू 100 इक्वल टू 55% करेक्टली आ जाता है बच्चों। चलो उसके बाद फिर 5% सेम बेसिस पे बच्चों यहाँ माइनस में है तो ऊपर माइनस वैल्यू हो तो हमेशा परसेंटेज माइनस में आएंगे। 15%, 10%, 12%, 92%, 18%, 5.40% एंड 12.16%। तो कॉमर्स साइंस स्टेटमेंट आप देख सकते हो बच्चों एवरी ईयर के साथ कंपैरिजन है, जहां आपके पास जो भी साल का सेल्स है उसकी कंपैरिजन में बाकी डेटा के परसेंटेज कितने हैं वो आपको प्रेजेंट करके यहाँ दिखाया गया है। तो ये हो गया बच्चों सम नंबर 11। बहुत ही आसान है, सिंपल कैलकुलेटर बेस्ड वर्किंग है बच्चों। एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिस में आपको इलस्ट्रेशन 13-14 करना है। पर यार ध्यान ये रखना है हमेशा फर्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर होना चाहिए एंड करंट ईयर 17 होना चाहिए। आपके सारे टेक्स्ट बुक में हम 16-17 के हैं। तो वीडियो पॉज करके बच्चों इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप बहुत ही आसान मेथड है बच्चों कॉमन साइज स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे अब दिख रहा है हमें सम नंबर 12, जिसके अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कॉमन साइज मेथड यूज करके 2 साल का डेटा उसके परसेंटेज फाइंड करने हैं बच्चों। क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिया है बच्चों। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन मार्क है, वो क्वेश्चन मार्क आपको फाइंड करना है, यानी मिसिंग फिगर आपको ढूंढनी है। तो बच्चों आगे जैसे सम नंबर 11 किया वही बेस पे मैं आपको सम नंबर 12 व्हाइट बोर्ड पे कॉमन साइज स्टेटमेंट के साथ समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं जीएससीबी टेक्स्ट बुक का सम नंबर 12, जिसके अंदर सेम बच्चों कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है, जिसके अंदर हमें फिर से वर्टिकल एनालिसिस करना है, सेल से कंपेयर करनी है बच्चों। क्वेश्चन को मैंने टेक्स्ट बुक में से राइट डाउन कर दिया है बच्चों। कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 16-17, पर्टिकुलर में सेल, उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कहीं कहीं बच्चों क्वेश्चन मार्क है, यानी ये मिसिंग फिगर वाला समय बच्चों। अगर आपने आगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट 100% सेल के ऊपर से कैसे फाइंड किया जाता है समझ लिया हो बच्चों, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अब बच्चों पहली लाइन में आपके पास देख सकते हो 17 का डेटा है। अब इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है बच्चों। कॉमन साइज के अंदर कोई भी ईयर फर्स्ट लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। बाकी कंपैरेटिव में आपको पहले बेसिक 16 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बच्चों चलेगा, टाइम ज्यादा बिगड़ा है तो इसमें मैंने स्प्लिट नहीं किया है, ठीक है, चेंज नहीं किया है। तो 45 लाख सेल 100%, 16 का 60 लाख सेल 100%। फिर यहाँ देख सकते हो बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस है, उसके परसेंटेज है 68%। अब ये किसके परसेंटेज हो गए, बेसिस ऑन सेल्स। तो अगर बच्चों आपको सिंपल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना हो तो यहाँ मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ 31 मार्च 17 COGS। तो वैल्यू बच्चों सेल्स की लेनी है 45 लाख, सीधा उसका 68% निकालना है। जैसे आप कैलकुलेटर से बच्चों 68% निकालोगे वैल्यू आएगी 30,80,000। ये पहला क्वेश्चन मार्क हट गया बच्चों। फिर सेकंड में आप देख सो 70% है, 60 लाख सेल है, उसका सीधा 70% निकालो, 60 का 70% लोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 42 लाख। फिर यहाँ देख सकते हो फाइनेंस कॉस्ट सेल का यहाँ 10%, ये रहा सेल 45 लाख, उसका बच्चों सीधा कैलकुलेटर से आप 10% निकालोगे तो डायरेक्टली आप देख सकते हो वैल्यू आ रही है 450। फिर यहाँ बच्चों 60 लाख का 12% निकालोगे तो वैल्यू आएगी 7,20,000, ठीक है। उसके बाद बच्चों 45 लाख का 2% लोगे तो डेप्रीशिएशन की वैल्यू आएगी 90,000। 60 लाख का 3% लोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 180। दिस इज वेरी वेरी इजी। अब देख सकते हो बच्चों एक्सपेंसेस के जो भी क्वेश्चन मार्क थे वो मैंने फिलअप कर लिए बच्चों। अब यहाँ मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टोटल भी यहाँ मैं मैच कर सकता हूँ बच्चों। 30% टैक्स है, 9 लाख का 30% लोगे तो वैल्यू आएगी 270। 9 लाख का 30% लोगे वैल्यू आएगी 270।
अब बच्चों मुझे इसके परसेंटेज फाइंड करने हैं, मैं सब निकाल देता हूँ। 9 में से 230 गया बच्चों, आई थिंक नीचे आएगा 630। अब बच्चों मुझे इसका परसेंटेज निकालना है, तो इनकम टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100 जैसे करोगे बच्चों आई थिंक वैल्यू आएगी 6%। परसेंटेज की साइन ऊपर की हुई है बच्चों। 270 डिवाइड बाय 60 लाख इंटू 100 करोगे बच्चों तो आई थिंक वैल्यू आएगी 4.5%। अब बच्चों यहाँ यस, ये थोड़ा बच्चों वैल्यू मैंने लिखने में गलती की थी, यहाँ 15 था। आगे जाते हैं बच्चों, 630 डिवाइड बाय 45 लाख इंटू 100 करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 14%। और फिर बच्चों 630 डिवाइड बाय 60 लाख इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आएगा 10.5। आप देख सकते हो बच्चों, क्वेश्चन को कॉपी करने में ही खाली 5 मिनट जाते हैं बच्चों, फिर आंसर को लिखते समय आप देख सकते हो 2 मिनट में सम पूरा हो गया। फिर से देखो, ये जो परसेंटेज थे सेल के ऊपर थे, मैंने सेल से सीधा मल्टीप्लाई किया, वैल्यू मिली, सेल से सीधा मल्टीप्लाई किया, वैल्यू मिली। यहाँ 9 लाख का 30% लिया, टैक्स आ गया, माइनस किया कैलकुलेटर से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर बच्चों ये परसेंटेज के लिए एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100, वैल्यू अपॉन सेल्स इनटू 100 किया, परसेंटेज आ गया। ये हो गया बच्चों आपका सम नंबर 12। वीडियो पॉज कीजिए और पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 13, जिसके अंदर बच्चों आपको बैलेंस शीट को कॉमन साइज स्टेटमेंट मेथड में कन्वर्ट करना है बच्चों। सबसे पहले आपको बोर्ड पे दिख रहा है बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पार्ट बच्चों। ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, तो स्क्रीन के ऊपर बच्चों मात्र पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी की डिटेल्स है 2017 की और 16 की। तो बच्चों ये पूरी डिटेल आप लोग क्वेश्चन के तौर पे स्क्रीनशॉट इमेज ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। सम नंबर 13 का बच्चों आप देख सकते हो बोर्ड पे सेकंड पार्ट है यहाँ असेट्स का पार्ट, जिसके अंदर नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स की डिटेल है 2017 एंड 16 का बच्चों। यानी पूरा क्वेश्चन बच्चों 2 स्लाइड में अलग अलग मैंने आपको दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों पूरा बैलेंस शीट ईयर वाइज में आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके कॉमन साइज मेथड समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो सम नंबर 13, जिसके रेफरेंस में आपको करना है इलस्ट्रेशन 16 कॉमन साइज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 16, 31 मार्च 17। बैलेंस शीट बच्चों सही में वर्टिकल फॉर्मेट में मुझे सीधा लिखना था, पर मैंने इक्विटी एंड लायबिलिटी यहाँ लिखा है बच्चों 16-17, और उसके बाद उसके परसेंटेज की जगह छोड़ी है 16-17, फिर उसके परसेंटेज की जगह छोड़ी है बच्चों, ठीक है। तो मैंने असेट्स ये साइड लिखी है ड्यू टू रीजंस ऑफ स्पेस, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चों पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड करना था, तो मैंने असेट्स को राइट साइड लिखा है। आपको एग्जाम में इसको नीचे लेना है बच्चों। अब मैं पहले क्वेश्चन रीड कर रहता हूं बच्चों, और फिर आपको ये कैसे बना मैं समझा रहा हूं। आपके पास टेक्स्ट बुक ना हो तो इसकी कॉपी मैंने इमेज रखी है, वहां से आप नोट डाउन कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक हो तो आप टेक्स्ट बुक खुली रख सकते हो। रेडी बच्चों, मेरे पास कॉपी में रीडिंग कर रहा हूँ। बैलेंस शीट ऑफ 2 years ऑफ सौराष्ट्र लिमिटेड एज फॉलो, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। बैलेंस शीट है बच्चों 17-16। मैंने क्या किया बच्चों, रूल्स ड्यू टू रूल्स आपको पता है, पहले प्रीवियस ईयर आएगा 16 लिया है, 17 डेटा को मैंने स्प्लिट करके बच्चों पहले 16 लिया है फिर 17। आप देख सकते हो सीधा मैंने कॉपी किया है लायबिलिटी तक, फिर इस तरफ कॉपी किया है मैंने आई थिंक असेट्स तक। अब बच्चों आपको इसके परसेंटेज लेने हैं। कॉमन साइज के अंदर बच्चों परसेंटेज फाइंड करना बहुत ही आसान है बच्चों। इसके अंदर आपको ये टोटल को बेस लेना है बच्चों। जैसे फर्स्ट कॉलम है 60 लाख, इसमें ईयर के साथ ईयर की कंपैरिजन में 60 लाख जो वैल्यू है वहां आपको पहले से लिख के रख देना हो तो रख सकते हो 100%। यहाँ भी बच्चों असेट्स एंड लायबिलिटी का टोटल है, वहां भी असेट्स क्या क्या लिख सकते हो 100%। अब बच्चों आपको सिंपल फॉर्मूला रखना है। आपके पास फर्स्ट आइटम है 25 लाख, उसकी 60 लाख की कंपैरिजन में 25 लाख है, 25 लाख अपॉन 60 लाख इंटू 100। मैं फर्स्ट वैल्यू बच्चों यहाँ जगह का मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ दिखाने का, 25 लाख अपॉन 60 लाख इंटू 100। जैसे करोगे बच्चों, मेरे पास कैलकुलेटर है, 25 अपॉन 60 इंटू 100, यू विल रिसीव 41.67%। तो ये कैलकुलेशन हमें ऐसा बता रहा है बच्चों, टोटल वैल्यू बैलेंस शीट की 60 लाख है, उसकी कंपेरिजन में 25 लाख, परसेंटेज में 41.67। या बच्चों प्रेफरेंस कैपिटल में डैश के, फिर आगे जाते हैं बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें जनरल रिजर्व यहाँ 6 लाख है, 60 लाख की कंपैरिजन में 6 लाख बच्चों सीधा दिख रहा है 10% है, तो 6 लाख डिवाइड बाय 60 इंटू 100 करोगे तो आएगा 10%। उसके बाद फिर से बच्चों 60 लाख टोटल 100% पे, उसका 6 लाख से कंपेयर करोगे तो 6 लाख डिवाइड बाय 60 लाख इंटू 100 10%। फिर 15 लाख डिवाइड बाय 60 करोगे बच्चों इंटू 100 करोगे तो आई थिंक परसेंटेज आएंगे 9% के लॉन के। आप लोग चेक कर लेना बच्चों, मैं फिर भी चेक कर रहा हूँ। नॉन करंट
लोन के परसेंटेज आएगा आई थिंक 25%। फिर भी आप लोग बच्चों कैलकुलेटर से चेक कर लेना, 15 लाख अपॉन 60 लाख इंटू 100। आगे जाते बच्चों करंट लायबिलिटी आपके पास 2 लाख है 60 लाख की कंपैरिजन में, तो 2 लाख डिवाइड बाय 60 लाख इंटू 100 करोगे तो वैल्यू आएगी आई थिंक 3.33। उसके बाद बच्चों 6 लाख को 60 से डिवाइड करोगे तो आई थिंक वैल्यू आएगी 10%। अब बच्चों ये मेथड का और फायदा है, आपको पता है टोटल वैल्यू जो भी एलोकेट की टोटल के आधार पे की 60 लाख ने तुम्हें डिवाइड करी है तो यहाँ 100% है उसका टोटल मैच हो जाना है। इसका कैलकुलेटर से टोटल करो 51.67, 10, 10, 25, 3.33 और 10 करोगे तो 100% होना चाहिए, यानी आपका क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं खुद आपको पता चल जाएगा। सेम बच्चों यहाँ असेट्स में जाना हो तो असेट्स का भी टोटल 60 लाख है, मैं पहले फर्स्ट ईयर ले रहा हूँ, इसको बेस लेना है 20 लाख डिवाइड बाय 60 लाख इंटू 100 करोगे तो मशीन्स के परसेंटेज मिलेंगे आई थिंक 33.33, यानी मशीन की वैल्यू टोटल 100% की कंपैरिजन में 33% है। फिर बच्चों 15 लाख डिवाइड बाय 60 लाख करोगे तो लैंड बिल्डिंग के परसेंटेज आएंगे आई थिंक 25%। फिर बच्चों 3,40,000 को 60 लाख से डिवाइड करोगे तो परसेंटेज आएंगे 5.67। फिर यहाँ बच्चों डेस्क है। उसके बाद बच्चों फिर से 15 लाख को 60 से डिवाइड करोगे इंटू 100 करोगे परसेंटेज आएंगे सेम बच्चों आई थिंक 25%। उसके बाद बच्चों 3 लाख को डिवाइड करोगे तो आई थिंक 5%, 240 को डिवाइड करोगे बच्चों तो 4% आएंगे। उसके बाद 120 को डिवाइड करोगे तो आई थिंक 2% आएगा। अब बच्चों आप इसको टोटल करो, ये जो भी वैल्यू है बेसिस टोटल 60 लाख था उसके आधार पर आपने डिवाइड किया, परसेंटेज का टोटल 100 होना चाहिए, 33 प्लस 25 प्लस 5.67 25 5 4 2। तो बच्चों बहुत ही आसान है, खाली कैलकुलेटर आपको चलाना आना चाहिए, मल्टीप्लाई में गड़बड़ किया तो मार्क गए, ठीक है। अब बच्चों मैं सेकेंड ईयर ले लेता हूँ, सेकेंड ईयर का टोटल है 75 लाख, उसकी कंपेरिजन में इक्विटी 25 लाख है, तो यहाँ बता रहा हूँ बच्चों 25 लाख लेना है, नीचे टोटल 75 लैक्स है सेकेंड ईयर का, इंटू 100 करोगे बच्चों तो आई थिंक वैल्यू आएगी 33.33। फिर भी बच्चों आपको कैलकुलेटर से चेक करना हो तो कर सकते हो, मैंने आंसर लिख के रखा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 25/75 यस 33.33 आ जाता है बच्चों। उसके बाद फिर से आगे जाना हो बच्चों तो 15 लाख को 75 से डिवाइड करोगे इंटू 100 करोगे बच्चों तो परसेंटेज आएंगे 20%। उसके बाद बच्चों लाइन में लेते जाते हैं हम लोग, यस उसके बाद यहाँ आएगा 10.67, मैंने परसेंटेज निकाल के रखा है बच्चों, यहाँ आएगा 6%, फिर यहाँ आएगा 20, फिर यहाँ आएगा 8 और फिर बच्चों यहाँ आएगा 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये होगा बच्चों इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल और उसके सामने 100% का डिस्ट्रीब्यूशन। सेम बच्चों यहाँ आ जाते हैं सेकेंड ईयर में असेट्स के अंदर, तो यहाँ आप देख सकते हो 15 लाख असेट्स है, नीचे 75 लाख है, 15 लाख को 75 से डिवाइड करोगे इंटू 100 करोगे बच्चों तो मशीन के परसेंटेज आएंगे 20। चलो उसके बाद बच्चों जैसे जैसे डिवाइड करते जाओगे, मैंने लिख के रखा है जिससे हमारा टाइम ना बिगड़े, यहाँ आएगा 6.67, उसके बाद बच्चों डैश के बाजू में आएगा 6%, उसके बाद बच्चों 20%। आई होप बच्चों आप लोग साथ में कैलकुलेटर चला के चेकिंग कर रहे हो बच्चों, क्योंकि यहाँ मैं क्लास में कर रहा हूँ, कोई मेरी मिस्टेक भी हो सकती है, तो आप लोग खास चेकिंग कर लेना बच्चों, ये अपने आप किया हुआ है, कोई मिस्टेक हो तो हमें पता चले। ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग सम नंबर 13, जिसमें आपने कॉमन साइज बैलेंस शीट 2016 और 17 का बनाया। खाली क्वेश्चन बच्चों कॉपी करना है और कैलकुलेटर बेस्ड वर्क करना है। आई होप बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मदद करेंगे, पूरे 4 मार्क आपको कैश कर लेने हैं। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और पूरे क्वेश्चन को आंसर के साथ नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टेकिंग सम नंबर 14 ऑफ बैलेंस शीट, जिसके अंदर बच्चों 2 इयर्स का बैलेंस शीट श्याम लिमिटेड का है। आपको मिसिंग जो बैलेंसिंग फिगर है बच्चों, वो बैलेंसिंग फिगर क्वेश्चन मार्क वाला फाइंड करना है और कॉमन साइज स्टेटमेंट मेथड का यूज करके बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। ये बच्चों मात्र इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट है। अब बच्चों आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर बच्चों बैलेंसिंग फिगर आपको फाइंड करना है। 2016-17 का बच्चों आपको कुछ डेटा क्वेश्चन मार्क दिया है, तो वो वैल्यू मिसिंग में बच्चों आपको फाइंड करनी है। 2 स्लाइड के अंदर पूरा क्वेश्चन आया बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में पूरा क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन मार्क के साथ कैसे सॉल्व होता है मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब लेने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों।
ये क्वेश्चन आज तक गुजरात बोर्ड में नहीं आया बच्चों। सेम आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है, 2 साल का डेटा दिया हुआ है, मिसिंग फिगर जो है बच्चों वो आपको फाइंड करनी है। मैं क्वेश्चन रीड करके समझा रहा हूँ, आगे मैंने पीडीएफ इमेज रखी है, वहां से भी आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन 14, बैलेंस शीट ऑफ 2 years ऑफ श्याम लिमिटेड एज फॉलो अ सर्टेन बैलेंसिंग फिगर। फिर बच्चों आप देख सकते हो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड है, यहाँ मैंने रखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन मार्क्स है बच्चों फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर का डेटा गिवन है बच्चों, फिर 16 के अंदर परसेंटेज है, 17 में क्वेश्चन मार्क है। यहाँ देख सकते हो बच्चों 16 का असेट्स का डेटा है, 17 में क्वेश्चन मार्क है। फिर आप देख सकते हो 16 में परसेंटेज में अमाउंट में कोई परसेंटेज में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 17 के परसेंटेज दिए हुए हैं। तो कुछ बच्चों ट्विस्टेड करके कैलकुलेटर बेस्ड वर्किंग करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम ये फर्स्ट ईयर का डेटा निकालेंगे। ये मैं क्वेश्चन मार्क हटा रहा हूँ बच्चों, आप ध्यान से देखना। अब आप देख सकते हो इक्विटी एंड लायबिलिटी के टोटल के आधार पे आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करते हो बच्चों। यहाँ टोटल 34 लाख है, परसेंटेज आपको दे दिए हैं। तो अगर आप 34 लाख के ये परसेंटेज से मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चों तो इक्विटी एंड लायबिलिटी की एक एक वैल्यू आपको मिल जाएगी। सबसे पहले बच्चों हम कैलकुलेटर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बच्चों ना करवाए तो भी चले, ऐसा है, पर हम 100% एफर्ट में मानते तो आपको मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ। टोटल फर्स्ट ईयर का है 34 लाख। ये सब कुछ मैंने बच्चों क्वेश्चन में से कॉपी है। 34 लाख का 40% पहले दिया हुआ है, तो 34 लाख का 40% निकालोगे बच्चों। यहाँ मैं खाली ब्रैकेट में आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। जैसे आप 40% लोगे बच्चों, इक्विटी कैपिटल का वैल्यू आएगा 13,60,000। उसके बाद बच्चों 34 लाख का 20% निकालोगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू आएगी 680। उसके बाद बच्चों 34 लाख का 15% निकालोगे तो रिजर्व के अंदर है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका वैल्यू आएगा बच्चों 510। उसके बाद 34 लाख का फिर से 20% निकालोगे बच्चों 680, जिसके अंदर उन्होंने नॉन करंट लायबिलिटी में वर्ड लिखा हुआ है 10% डिबेंचर। और करंट लायबिलिटी के अंदर बच्चों ट्रेड पेएबल 34 लाख का, आई थिंक ये थोड़ा दिख नहीं रहा है बच्चों, 3% है। जैसे लोगे वैल्यू आएगी 1,02,000 और 34 लाख का 2% लोगे बच्चों तो टोटल वैल्यू आएगी 68,000। अब आप देख सकते हो बच्चों ये टोटल वैल्यू अगर आपकी गलत हो तो इसका कैलकुलेटर से मैच करो, 34 लाख हो जाना चाहिए। कैसे किया बच्चों? टोटल इंटू परसेंटेज। अब सेकंड ईयर में क्या दिक्कत है बच्चों? तो सेकंड ईयर का डेटा है, उसमें आपके पास कॉमन साइज के परसेंटेज नहीं है, तो वो आपको बच्चों आगे वाले समय सिखाया मैंने। टोटल 50 लाख है, उससे कंपेयर करते जाओ, 20 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100। जैसे आप करोगे बच्चों तो फर्स्ट ईयर के परसेंटेज आएंगे अगेन, सॉरी सेकंड ईयर के 40, 10 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, परसेंटेज आएंगे 20, 8 लाख डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, परसेंटेज आएंगे बच्चों 16। और हमें पता है यहाँ 100% मैच हो जाना चाहिए। 10 डिवाइड बाय 50 अगेन बच्चों मेरे ख्याल से 20, 1 लाख डिवाइड बाय 50 आई थिंक मेरे ख्याल से 2%, और फिर बच्चों फिर से 1 लाख डिवाइड बाय 50 2%। टोटल मैच करो तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हो रुपीस मैच हो गया बच्चों। यहाँ आप देख सकते हो सेकंड ईयर के परसेंटेज भी 100% हो गए, 60 + 10 70 + 6 76 78 80 + 20 100। ठीक है बच्चों, अब जाते हैं हम लोग असेट साइड बच्चों। असेट्स यहाँ नीचे होना चाहिए बच्चों, पर व्हाइट बोर्ड पर रिकॉर्डिंग में जो लिमिटेशंस है उसके कारण मैंने उसको राइट साइड लिखा है। इसमें भी आप देख सकते हो बच्चों 16 का आपके पास डेटा अवेलेबल है, परसेंटेज मिसिंग है। तो सबसे पहले बच्चों परसेंटेज 16 के मिसिंग है वो निकालेंगे हम, और फिर 17 का डेटा लेंगे बच्चों। ठीक है, मैं देख लेता हूँ बच्चों क्वेश्चन लिखने में मेरे से कोई गलती नहीं हुई ना? यस बच्चों, आई थिंक करेक्ट, बीच के 2% नहीं है। अब सबसे पहले बच्चों मुझे ये असेट्स के परसेंटेज निकालने हो तो असेट्स 1020 डिवाइड बाय टोटल 34 लाख इंटू 100 करोगे बच्चों तो 16 के परसेंटेज आएंगे आई थिंक 30%। फिर भी बच्चों दिक्कत हो आपको तो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ। टेंजिबल असेट्स 10,20,000, 2016 की असेट्स टोटल है बच्चों उसका 34 लाख। जैसे इंटू 100 कैलकुलेटर से करोगे 30% आएगा। 680 डिवाइड बाय 34 लाख इंटू 100 करोगे बच्चों तो परसेंटेज आएंगे आई थिंक 20। उसके बाद 550 को डिवाइड करोगे बच्चों, आई थिंक यहाँ 550 नहीं है बच्चों, मैं देख लेता हूँ, मैंने लिखने में गलती की है सब में से। यस बच्चों यहाँ 850 है, लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। 850 को आप 34 लाख से डिवाइड करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी आई थिंक 25%। उसके बाद 340 को डिवाइड करोगे 34 लाख से बच्चों, सिंपली वैल्यू सीधा दिख रहा है बच्चों, आएगा 10%। 238 को डिवाइड करोगे बच्चों परसेंटेज आएंगे 7। 272 को डिवाइड करोगे बच्चों परसेंटेज आएंगे 8। और फिर जैसे बच्चों इसका टोटल मैच करोगे, आई होप 100% टोटल हो जाता है।
अब बच्चों हम जा रहे हैं 31 मार्च 17 को। अब यहाँ बच्चों उसका असेट्स का एक भी अमाउंट नहीं है, टोटल 50 लाख है, परसेंटेज दिया हुआ है बच्चों। तो जैसे आपने यहाँ फर्स्ट ईयर का लायबिलिटी फाइन किया वैसे ही बच्चों यहाँ असेट देना है 50 लाख, सीधा उसको 35% से मल्टीप्लाई करो बच्चों। यहाँ कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ मैं, 50 लाख टोटल है, उसका 35%। जैसे कैलकुलेटर से लोगे बच्चों आई थिंक वैल्यू आएगी 17,50,000। जो भी मैंने फाइन किया उसको मैं ब्लू से लिख रहा हूँ। 50 लाख उसका 30%, आई थिंक आएगा 15 लाख। इंटेंजिबल असेट मैं चेक कर लूँ, सही है बच्चों। 50 लाख का 22% आएगा 11 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 50 लाख का 3%, वैल्यू आएगा आई थिंक 150। बच्चों मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग चेक करते रहना, सही है। 50 लाख का 8%, वैल्यू आएगा 4 लाख। और फिर बच्चों 50 लाख का 2% लोगे कैलकुलेटर से तो वैल्यू आएगा 1 लाख। अब बच्चों आप टोटल मैच करो, 100% टोटल आपका असेट्स और लायबिलिटी का रुपीज में और इस तरफ परसेंटेज में मैच हो जाना चाहिए। तो ये हो गया बच्चों आपका चौथा सम कॉमन साइज स्टेटमेंट का। आई थिंक बच्चों कंपैरेटिव पीएनएल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के कंपैरिजन में कॉमन साइज स्टेटमेंट बहुत आसान रहता है बच्चों। तो ये पूरा चैप्टर बच्चों कैश मार्क वाला है। जो भी बच्चे मीडियम होते हैं, मेहनत कम करते हैं, उनको इसमें से 4 मार्क्स या 5 मार्क कैश मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अच्छी मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में और एक टॉपिक के साथ सफर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.